साथियों, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी बिहार की पीसीएस की परीक्षा के लिए जो है यूटेरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है, मतलब बिहार स्पेशल वाला जो सेक्शन है, उसको हम लोग इस किताब के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और यह पूरी पुस्तक जो है आपके 11 चैप्टर में विभाजित है, जिसमें से हम लोग जो है 3 चैप्टर, पहला बिहार सामान्य परिचय, दूसरा बिहार का इतिहास और तीसरा बिहार का भूगोल कवर कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है बिहार की अर्थव्यवस्था जो चौथा चैप्टर है, इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था को। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के तहत सबसे पहले हम लोग कृषि वाले सेक्शन को देख लेते हैं। देखिए, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग जो है वो मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 19.2% का योगदान है। कितना है? 19.2% का। बिहार के कुल भूभाग में जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें देखिए दो प्रकार से बांट सकते हैं, शुद्ध बुआई क्षेत्र और कुल अकृषि भूमि। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 54.2%। और वहीं कुल अकृषि भूमि जो है वो 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि की सघनता की बात करें तो सकल फसल क्षेत्र कितना है? ये 72.97 लाख हेक्टेयर है। वहीं शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 50.77 लाख हेक्टेयर और सकल सिंचित क्षेत्र जो है 54.35 लाख हेक्टेयर। और फसल सघनता कितनी है? कई बार पूछता है तो फसल सघनता याद रखिए 44% है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार की बात करें तो देखिए, मुख्यतः जो भारत में फसल होती है वो 3 प्रकार की, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल होती हैं। तो यहाँ पे जो तीनों फसलें हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग रबी फसल की बात करें तो रबी फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके तहत आपकी गेहूँ है, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं खरीफ फसल यह जून जुलाई माह में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। इसमें आपका धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं जायद फसल की बात करें तो यह रबी और खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। इसके तहत मक्का है, जूट है, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल जो है वो चावल है। ठीक है, चावल है। दूसरी मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। प्रमुख फसल और उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिलों के बारे में बात करें तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला है रोहतास, और सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है प्रति एकड़? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। वहीं गेहूं में रोहतास नंबर 1 पर है और उत्पादकता में बेगूसराय नंबर 1 पर है। मक्का में कटिहार नंबर 1 पर है उत्पादन में, और उत्पादकता में अररिया है। दलहन के उत्पादन में पटना नंबर 1 पर है और उत्पादकता में जो है जहानाबाद नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखिएगा, चावल और गेहूं के उत्पादन में जो है नंबर 1 पे जिला कौन सा है? बिहार का रोहतास है। और मक्का में कटिहार है और दलहन में पटना है। जबकि उत्पादकता में देखें तो चावल की उत्पादकता में जो है पश्चिमी चंपारण है, और गेहूं की उत्पादकता में बेगूसराय है, और मक्का में अररिया है, और दलहन में जहानाबाद है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार की प्रमुख 3 फल जो हैं वो कौन कौन से हैं? केला है, आम है और अमरूद है। मतलब सबसे प्रमुख फल आपका केला है, फिर आम है, फिर अमरूद है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। ये बिहार के कुल उत्पादन का यहाँ पर 48% होता है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। बिहार के कुल उत्पादन का यहाँ पर 53% होता है। आधे से अधिक जो है आपका पश्चिमी चंपारण में गन्ना होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन जो है किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई। किस दर से? तो 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। वर्ष 2012 से लेकर अब तक बिहार राज्य को 5 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, और फिर 17-18 में गेहूं के लिए। तो 2 बार गेहूं के लिए, 2 बार मक्का के लिए, 1 बार चावल के लिए। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं कार्यान्वयन किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 तक, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22।
तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा करके 2023 किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर हैं, नलकूप हैं, पाइन है, पाइप से, तालाब और कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा जो है वो नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है, जो ट्यूबवेल होते हैं उनसे। पशुपालन की बात करें तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख स्रोत है या साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% की दर से वृद्धि हुई है। 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे दुग्ध उत्पादन 115.01 लाख टन हुआ है। अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ अंडा हुआ है। मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन और मांस उत्पादन 3.85 लाख टन रहा है। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत और अग्रणी जिलों के बारे में बात करें तो गाय एवं बैलों की संख्या लगभग 54 लाख है। मतलब पशुओं की संख्या का लगभग कितना 42.1%। सबसे अधिक गाय और बैल कहाँ पे? पूर्णिया में। भैंस 77.2 लाख, इनका परसेंटेज कितना? 21.2%। कुल पशुओं में 21.2% जो है वो भैंस हैं। सबसे अधिक भैंसें कहाँ हैं? मधुबनी में। बकरी 128.2 लाख, 35.1% है इनकी हिस्सेदारी। सर्वाधिक इनकी संख्या कहाँ पे? अररिया में। मुर्गी एवं बतख 165.3 लाख और इनकी सर्वाधिक हिस्सेदारी कहाँ पे है? कटिहार में। खनिज के बारे में बात करें तो पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई। जहाँ पहले 25% था, अब 2 से 3% रह गई है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों में चूना पत्थर है, पायराइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, चीनी मिट्टी, क्वार्टज और बॉक्साइट इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कुछ जो प्रमुख खनिज हैं और उनके उत्पादक जिले और उनकी विशेषताएं क्या है इसको देख लेते हैं। चूना पत्थर ये कहाँ पाया जाता है अधिकतर? ये रोहतास की पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में। चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख कच्चा माल होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है। पायराइट की बात करें तो ये भी आपका रोहतास में ही पाया जाता है, अमझौर एवं बंजारी में। भारतीय कुल भंडार का 95% जो पायराइट है वो बिहार में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। पायराइट इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। अभ्रक की बात करें तो ये नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक जो है वो आपका बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। चीनी मिट्टी की बात करें तो ये सबसे अधिक आपका भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। वहीं क्वार्टजाइट की बात करें तो ये आपका मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों से, जमुई और गया से ये निकाले जाते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। बॉक्साइट की बात करें तो ये भी मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों से निकाला जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप से होता है। सोना आपका कहाँ पर मिलता है? जमुई जो जिला है, जमुई के करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण इत्यादि जिलों में। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोरा के बारे में बात करें, सोरा जो है आपका सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में पाया जाता है। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बारूद बनाने में तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। सोरे का इस्तेमाल। क्वार्टज ये कहाँ पाया जाता है? जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम की बात करें तो ये आपके बिहार के गया और नवादा जिलों में यूरेनियम जो है
बिहार के गया और नवादा जिलों में। ये ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। स्लेट, ये मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों से पाया जाता है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज, गया और मुंगेर में। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस, ये आपका मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। ठीक है, जो फायर फाइटर्स किसके बने कपड़े पहनते हैं? एस्बेस्टस के। गैलेना आपका बांका में पाया जाता है, बांका जिले में। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग इत्यादि में किया जाता है। पेट्रोलियम आप कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। ईंधन के रूप में उपयोग होता है प्राकृतिक गैस, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। ये महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में, प्राकृतिक गैस जो है पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के बारे में बात करें, अभी तक हम लोगों ने कृषि के बारे में बात की, खनिज के बारे में बात की, अब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है वर्ष 2020-21 में 350 किलोवाट घंटा रहा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, ठीक है, 350 किलोवाट घंटा। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जो जिले रहे हैं वो कौन से? पटना, गया और मुजफ्फरपुर रहे हैं। बिहार में बिजली वितरण की 2 कंपनियां कार्यरत हैं। पहला है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दूसरा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं। कौन कौन से? पहला बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB, दूसरा है बिहार राज्य, जो 3 अभिकरण है, दूसरा है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC, और तीसरा है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं हैं चालू हैं, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादित होता है। ये 13 जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और किन जिलों में हैं? तो पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में, सोन पश्चिमी नहर रोहतास में है, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल जिले में है, अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में, ढेलबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास, नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में। तो ढेलबाग और नासरीगंज दोनों ही रोहतास में है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण, जयनगरा लघु जल विद्युत रोहतास में, शिवारी लघु जल विद्युत रोहतास में, सिरखिंडी लघु जल विद्युत रोहतास में, अरवल लघु जल विद्युत अरवल में, और बेलसार लघु जल विद्युत अरवल में। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिए उत्तरदायी है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों के बारे में बात करें तो पहला है बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पे है? पटना के बाढ़ इलाके में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है। तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो है आपका कहाँ पे? पटना के बाढ़ में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय के बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर के चौसा में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर के कांटी में है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। और आपका नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। ठीक है, तो परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ लगाने की योजना है? नवादा के रजौली में। बिहार सरकार के 7 निश्चय का जो के 7 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य जो है वो हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब उद्योग के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। ठीक है, जो आपका खनिज और कृषि था वो प्राथमिक क्षेत्र में थे। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार के जो प्रमुख उद्योग हैं जो कृषि आधारित, उसमें है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में सारण जिले के मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 10 चालू अवस्था में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल होता है। दुग्ध उद्योग की बात करें तो बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। जूट उद्योग के बारे में बात करें तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में है। पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित हैं। पूर्णिया के
मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। वस्त्र और रेशम उद्योग के बारे में बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। देखिए, मलबरी जो रेशम के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे? सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। तसर का या टसर बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। अंडी मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में। ठीक। सीमेंट उद्योग की बात करें तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में, ये दोनों कहाँ हैं? रोहतास में। तो डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं, दो जगह नहीं है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पाद उद्योग की बात करें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे? भागलपुर, बक्सर और कटिहार में। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में सातवें, सब्जी उत्पादन में तीसरे तथा फल उत्पादन में छठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश में प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमों की बात करें तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना जो है आपका सारण के बेला में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना सारण के मढ़ौरा में है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये नालंदा के हरनौत में है। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रमों की बात करें तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये कहाँ पे? पटना के फतुहा में। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट इस्पन सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। तो केवल एक आप याद रखिएगा, बिहार स्टेट इस्पन सिल्क कहाँ पे? भागलपुर, और बाकी सब पटना में है। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र की बात करें तो चमड़ा उत्पाद के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे? पटना और मुजफ्फरपुर है। चीनी का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण। आपके पश्चिमी चंपारण में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बिहार के सभी जिलों में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिमी चंपारण। 53% लगभग जो गन्ना आपका पश्चिमी चंपारण में ही होता है। कागज का समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम का भागलपुर है। सूती वस्त्र गया, पटना, सीवान, भागलपुर। तो रेशम केवल एक जिला है, भागलपुर। औषधि का मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट रोहतास। उर्वरक बरौनी, बेगूसराय के बरौनी में। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन औरंगाबाद का ओबरा है। तेल शोधन बेगूसराय का बरौनी है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बीडा की स्थापना 1974 में की गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में है। कहाँ कहाँ? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के तहत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। अब परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद हैं। सड़क परिवहन या यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क जो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 5,947.84 किलोमीटर है। वहीं प्रांतीय राजमार्ग जो है, स्टेट हाईवे जो हैं वो 3,713.97 किलोमीटर है। मुख्य जिला पथ जो है वो आपका 15,272.6 किलोमीटर है। वहीं ग्रामीण सड़कें जो हैं वो 1,20,503 किलोमीटर है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3,086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का देश में स्थान तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला जो है पटना है, 506 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला जो है वो शिवहर, यहाँ पे 22 किलोमीटर है। रेल परिवहन की बात करें तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से लेकर मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 में रेल मार्ग की कुल लंबाई
3,794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। कौन कौन से? सोनपुर मंडल है, दानापुर मंडल, देखिए सोनपुर मंडल ईसीआर के तहत आता है, रेल क्षेत्र के तहत। दानापुर मंडल ईसीआर के तहत आता है। समस्तीपुर मंडल ईसीआर के तहत, और कटिहार मंडल आपका एनईएफआर के तहत आता है। भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे जो है वो हाजीपुर में। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। वायु परिवहन की बात करें तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में घरेलू टाइप का है। जोगबनी हवाई अड्डा अररिया के जोगबनी में है, घरेलू प्रकार का। रक्सौल हवाई अड्डा पूर्वी चंपारण के रक्सौल में है, घरेलू। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में, ये आपका रक्षा क्षेत्र के तहत आता है, मतलब आर्मी के अंतर्गत के आता है। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन समुद्र में नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। इस जलमार्ग का एक बृहद भाग बिहार से होकर के बिहार के बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पर? पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं। पहला है बरारी घाट से महादेवपुर घाट, दूसरा है मोकामा से बरौनी। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है इसको कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बिहार में जो पर्यटन के संबंध में जो चीज़ें हैं उनको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।